सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी में। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन शुरू करने से आप सबको हम बताना चाहेंगे, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो पड़ती है तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसलिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप एक सेकेंड दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? पहला है लोथल, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है मुंडीगढ़, चौथा है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर की तरफ। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। पहला है धर्म पर निर्धारित, दूसरा है योग पर निर्धारित, तीसरा है विधि पर, चौथा है दर्शन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? पहला है नरसिंह देव बर्मन, दूसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा है अशोक, चौथा है कृष्णदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव बर्मन। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर आज का सबसे प्राचीनतम विशाल मंदिर है। यह नरसिंह देव बर्मन ने प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशेष शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। यह बहुत ही प्राचीनतम है, बहुत ही बड़ा है। इसका बहुत आज के समय में बहुत अधिक महत्व रखता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चौवन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा अल बरूनी, चौथा है दारा शिकोह। यह एक मुसलमान था, लेकिन यह पुराणों का भी अध्ययन करता था। इसका जन्म 973 ईसा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ एक समय में भारत आया था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी एक ऐसा मुसलमान था जो पुराणों का भी अध्ययन किया करता था। इसका करेक्ट आंसर अल बरूनी हो जाएगा। 55 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा है सुल्तान फिरोज शाह, चौथा है जियाउद्दीन बर्नी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। 56 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? पहला है अमीर हसन, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है अबू तालिब कलीम, चौथा है चंद्रखान ब्रह्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का अमीर हसन। ये इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पहला है पुरंदर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है शिलाकार, चौथा है शिवनेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलाहकार। शिवजी ने मुगलों को शिलाकार युद्ध में हराया था। 58 नंबर। शुद्ध बरतनी वाले शब्द को पहचानना है आपको।
पहला है दर्शनाभिलाषी, दूसरा है दर्शनाभिलाषी, तीसरा है दर्शनाभिलाषी, चौथा है दर्शनाभिलाषी। तो इसका करेक्ट आंसर पहचानना होगा। तो इसका ए नंबर भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शनाभिलाषी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है अव्ययी भाग, चौथा है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगले नंबर की तरफ दोस्तों 73 नंबर की तरफ देखते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। पहला है बीजी तिलक, दूसरा है दादा भाई, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 74 नंबर क्वेश्चन, हरिजन के प्रारंभ करता थे? पहला है तिलक, दूसरा है खोगले, तीसरा है गांधी जी, चौथा है नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। 75 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? पहला है दादा भाई, दूसरा है सुरेंद्रनाथ, तीसरा है राजा राममोहन, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 76 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? पहला है वायुमंडल, दूसरा है प्रकाश मंडल, तीसरा है किरीट, चौथा है स्तर मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर है, सॉरी दोस्तों। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? आपको पहले ये समझ लेना आवश्यक है। जैसे समुद्र है हमारा, इसमें जब सूर्य का तापमान अधिक उठता है ना, तो इनकी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल का पानी होता है वो ऊपर और नीचे उठता है, पड़ता है, उठता पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि जब सूर्य में जब अधिक ताप होता है तो उसके पानी में सूर्य का ताप अधिक हो जाता है, तभी ये ऊपर नीचे उठता है, ताप सह नहीं पाता है। इसीलिए ये ज्वार भाटा समुद्रों में उठता है। देखते हैं दोस्तों। तो पहला हो जाएगा पृथ्वी का चंद्रमा पर, दूसरा पृथ्वी का सूर्य पर, तीसरा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा का, और चौथा चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका। 78 नंबर है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? पहला है समुद्र के नीचे भूकंप, दूसरा है चंद्रमा के नीचे अभिकर्षण, तीसरा है समुद्र में ज्वार, चौथा है चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र के नीचे भूकंप, समुद्र के नीचे भूकंप। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर की तरफ। जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कार्यांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? पहला है संगमरमर, दूसरा है फेल्सपार, तीसरा है नीस, चौथा है क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीस। 80 नंबर का, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है कावेरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है महानदी, चौथा है ताप्ती है इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अच्छा, विजयवाड़ा कहाँ स्थित है ये पता है आप लोगों को? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है।
कहाँ स्थित है? कृष्णा जिले में स्थित है। विजयवाड़ा जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह मई और जून में 47 डिग्री के पार पहुंच जाता है इसका तापमान। समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे